एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि मास्टर उबोयाशिकी बोलते हैं कि ये हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं ना, कि बुत्सुजी मूजान, और मूजान बोलता है कि देखो तुम्हारी हालत कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है। और मास्टर बोलते हैं कि आखिरकार तुम मेरे से सामने मिलने आ ही गए, वो डीमन जिसको मेरी फैमिली और डीमन स्लेयर कॉर्प्स काफी सालों से ढूंढ रहे थे। और हम देखते हैं कि मास्टर की आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई होती है और वो अपनी वाइफ से पूछते हैं कि मूजान कैसा दिखता है। और अमाने बोलते हैं कि मूजान की उम्र कम से कम 20 साल होगी और उसकी आंखें एक कैट जैसी हैं। और फिर मास्टर बोलते हैं कि मुझे पता था मूजान तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे, तुम मुझसे और मेरी फैमिली से इतना ज्यादा नाराज हो कि तुम मुझे खुद मारने आए हो। और मूजान बोलता है कि वो इंसान जिसने कई सालों से मेरे कामों के अंदर बहुत टांग अड़ाई है, आज मैं उस इंसान को ऐसे देखकर बहुत ही ज्यादा सैड हूँ। मैं तुमको वैसे भी क्या ही मारूंगा, तुम तो पहले से ही मरे हुए हो। और हम देखते हैं कि मास्टर खड़े होने की ट्राई करते हैं और वो बोलते हैं कि 6 महीने पहले मुझे डॉक्टर ने कहा था कि तुम कुछ दिनों में ही मरने वाले हो, पर लेकिन देखो मैं अभी भी जिंदा हूँ। और हम देखते हैं कि मास्टर की हालत बहुत ज्यादा खराब हुई होती है और मास्टर बोलते हैं कि मैं तो अभी तक इसीलिए जिंदा हूँ क्योंकि मैंने तुमको मारने की कसम खाई हुई है। और मूजान बोलता है कि ठीक है, आज तुम्हारी ये कसम तुम्हारे साथ ही यहीं पर खत्म हो जाएगी जब मैं तुमको मार डालूंगा। और फिर मास्टर बोलते हैं कि हम दोनों एक ही परिवार से हैं, बस तुम्हारा जन्म 1000 साल पहले हुआ था, इसी वजह के कारण हमारा परिवार अब अलग अलग हो गया है। और मूजान बोलता है कि ये बोलकर तुम क्या साबित करना चाहते हो। और मास्टर बोलते हैं कि मेरे परिवार ने तुम जैसे मॉन्स्टर को जन्म दिया था जिसकी वजह से हमारे पूरे परिवार को कर्स लग गया। तुम्हारे बाद हमारी फैमिली में जितने भी बच्चे हुए वो सब बहुत ही ज्यादा कमजोर थे और वो यंग एज में ही मर गए। जब हमारी फैमिली खत्म होने वाली थी तो हमारी फैमिली एक बंदे के पास गई थी और उसने बताया था कि इस कर्स से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, अगर तुम्हारी फैमिली उस डेमन को हराने में लग जाती है तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर हमारी पूरी फैमिली ने शादी की और तुमको हराने में लग गए। उसके बाद से बच्चे हेल्दी तो पैदा होने लगे पर लेकिन कोई भी 30 साल से ज्यादा नहीं जी पाया। और मूजान बोलता है कि तुम्हारा दिमाग पूरा खराब हो चुका है बीमार होने के कारण, मैं इतने सालों से लोगों को मारता आ रहा हूँ और मुझे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, आखिरकार कहाँ पर है तुम्हारे भगवान, इतने सालों में मैंने ना ही कोई गॉड देखा है। और फिर मास्टर बोलते हैं कि ये तो सबकी अपनी अपनी सोच है। और फिर मास्टर मूजान से उसके सपने के बारे में पूछते हैं और मूजान अपने मन में सोचता है कि मैं कई सालों से डेमन स्लेयर कॉर्प्स के हेड को ढूंढ रहा था, वो आज मेरे सामने है, उसके बावजूद भी मुझे उसके खिलाफ जरा सी भी नफरत फील नहीं हो रही है। और हम देखते हैं कि मास्टर के दोनों बेटे साइड में खेल रहे होते हैं और मूजान अपने मन में सोचता है कि मुझे ये बहुत ही ज्यादा नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है। और हम देखते हैं कि मूजान को उन चारों के अलावा उस घर में कोई भी दिखाई नहीं देता है। और मास्टर बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में अभी अभी क्या चल रहा है, तुम अभी इटर्निटी और इमोर्टल होने के बारे में सोच रहे हो। और मूजान बोलता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो और ये बहुत ही जल्दी पूरा होने वाला है जब मैं नेजुको को पकड़ लूंगा। और मास्टर बोलते हैं कि तुम्हारा ये सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। और मूजान बोलता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत समय है पर लेकिन शायद तुम्हारे पास टाइम नहीं बचा है। और हम देखते हैं कि मूजान मास्टर की तरफ बढ़ने लग जाता है और मास्टर बोलते हैं कि मुझे पता है कि रियल इटर्निटी क्या है, ये बस वही लोग फील कर सकते हैं जो लोग इमोर्टल हैं। और फिर मूजान बोलता है कि मैं तुम्हारी बेतुकी बातों से परेशान हो चुका हूँ। और मास्टर बोलते हैं कि हजारों सालों से डेमन स्लेयर्स कॉर्प्स चलता आ रहा है और ये आज भी जिंदा है, अनगिनत बच्चे मारे गए और उसके बावजूद भी नए बच्चे उनकी जगह ले लेते हैं। इतने सारे लोगों की फीलिंग्स जिसे तुम बकवास बोल रहे हो वही असली इमोर्टलिटी है, तुम्हारी वजह से जितने लोगों की जान गई है उनकी फीलिंग्स इटर्नल है, उन्होंने आज तक तुम्हें माफ नहीं किया है। और फिर मास्टर तांजिरो और हाशिरास के बारे में याद करते हैं और वो बोलते हैं कि तुमने सोए हुए ड्रैगन और शेर को जगा दिया है, वो लोग तुम्हें इस बार बचकर भागने नहीं देंगे, तुम भले ही मुझे मार दो पर लेकिन डेमन स्लेयर्स कॉर्प्स रुकने वाला नहीं है। वैसे भी मैं इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, तुम कभी भी लोगों के बीच का बॉन्ड और फीलिंग्स नहीं समझ पाओगे क्योंकि तुम सभी डेमन्स अंदर से खोखले हो और मरने के बाद तुम्हारी राख भी नहीं बचती है। और हम देखते हैं कि मूजान को इस चीज को सुनकर गुस्सा आ रहा होता है और वो बोलता है कि बस बहुत हो गया तुम्हारा। और मास्टर बोलते हैं कि इतने सालों से मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, बस एक आखिरी चीज बची है, मैं भले ही इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हूँ पर लेकिन मेरी मौत बेकार नहीं जाएगी। डेमन स्लेयर कॉर्प्स में सभी लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं और स्पेशली हाशिरास, जब उनको मेरी मौत के बारे में पता चलेगा वो लोग पहले से भी ज्यादा जोश में होंगे और वो लोग तुमको मारने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक होंगे। और फिर मूजान बोलता है कि क्या हो गया तुम्हारा, क्या
क्या तुमको और भी कुछ कहना है? और फिर मास्टर बोलते हैं कि थैंक यू, मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरी इतनी देर तक बात सुनोगे। और तभी हम देखते हैं कि सभी हाशिरास के क्रो उनको उबुयाशिकी मेंशन में मूजान के आने की खबर दे देते हैं। और हम देखते हैं कि सभी हाशिरास बहुत ही तेजी से उबुयाशिकी मेंशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और तभी हमको एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि सभी हाशिरास बैठे हुए बात कर रहे होते हैं कि हमको मास्टर की सिक्योरिटी के लिए कम से कम 2 हाशिरास को वहाँ पर रहना चाहिए। जिस पर ग्योमे बोलता है कि मुझे ये चीज बोलते बोलते हुए 8 साल हो गए हैं, लेकिन मास्टर हर बार ही इस चीज के बारे में मना कर देते हैं। मास्टर के लिए उनके हाशिरास बहुत ही ज्यादा कीमती हैं। वो किसी भी हाशिरा को अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए नहीं रख सकते। और शिनोबु बोलती है कि आज तक जितनी भी उबुयाशिकी फैमिली के हेड हुए हैं उन्होंने आज तक अपना पर्सनल कोई भी गार्ड नहीं रखा। और तभी सीन प्रेजेंट का आता हमको दिखाया जाता है कि सभी हाशिरास बहुत ही ज्यादा तेजी से उबुयाशिकी मेंशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि जैसे ही मूजान मास्टर को मारने वाला होता है तभी वहाँ पर बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। और हम देखते हैं कि वो धमाका तो बहुत बड़ा होता है। और हम देखते हैं कि सभी हाशिरा ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि धमाके के कारण मूजान की पूरी ही बॉडी जल चुकी होती है, पर लेकिन वो खुद को धीरे धीरे हील कर लेता है। और मूजान बोलता है कि उबुयाशिकी अपने आप को समझता क्या है, इसने अपनी पूरी फैमिली के साथ सुसाइड कर लिया केवल इसी चीज के लिए कि बस वो मुझे मार सके। मुझे लगा ही था कि यहाँ पर कोई ना कोई ट्रैप जरूर होगा, पर लेकिन वो ट्रैप इस लेवल का होगा मैंने ये कभी नहीं सोचा था। उबुयाशिकी को कमजोर समझना मेरी एक बहुत बड़ी भूल थी। और हम देखते कि मूजान की पूरी बॉडी के ऊपर कांटे लग जाते हैं, जिस वजह से मूजान अपनी बॉडी को बहुत ही धीरे धीरे हील कर पा रहा होता है। और मूजान अपने मन में सोचता है कि उबुयाशिकी ने जरूर और कुछ भी प्लान किया होगा, इसलिए उसने मेरी हीलिंग को स्लो कर दिया है। मुझे यहाँ पर बंदे आते हुए महसूस हो रहे हैं, लेकिन ये हाशिरास नहीं हो सकते। उबुयाशिकी को मेरे लिए इतनी ज्यादा नफरत थी कि उसने मुझे पकड़ने के लिए अपने आप को मरवा दिया। ना उसके बीवी बच्चों को ये सब कुछ पता था। और हम देखते हैं कि जैसी मूजान की बॉडी थोड़ी हील होती है तभी मूजान के ऊपर डीमन 8 से अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि मूजान फिर से ट्रैप हो जाता है। और हम देखते हैं कि वो अपनी पावर्स भी यूज नहीं कर पा रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर तमायो आ जाती है और वो मूजान के ऊपर अटैक कर देती है। और हम देखते हैं कि ये ब्लड डीमन 8 तो तमायो ने उसके ऊपर यूज किया होता है। और तमायो मूजान को बताती है कि ये ब्लड डीमन 8 उसी बंदे का है जिसको उसने आसाकुसा में डीमन बनाया था। और हम देखते हैं कि मूजान ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि आखिरकार तमायो उबुयाशिकी मेंशन में क्या कर रही है। और हम देखते हैं कि मूजान तमायो का हाथ अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। और तमायो बोलती है कि मेरे हाथ के अंदर वो मेडिसिन थी जिससे डीमन को इंसान के अंदर बदला जा सकता है। और मूजान बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो। और तमायो बोलते है कि मैंने ऐसी मेडिसिन बना ली है, मैं ये अकेले नहीं कर सकती थी। और मूजान तमायो का सर पकड़ लेता है और वो बोलता है कि तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है, वो तुम ही थी जिसने डीमन बनने के बाद अपने बच्चों और अपने पति को खा लिया था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और तमायो बोलती है कि अगर मुझे पता होता कि डीमन बनने के बाद ऐसा होने वाला है तो मैं कभी भी डीमन नहीं बनती। मैं अपनी बीमारी से मरना नहीं चाहती थी, बल्कि मैं अपने बच्चों को बड़ा होता हुआ देखना चाहती थी। और मूजान बोलता है कि उसके बाद भी तुमने काफी सारे इंसानों को मारा है, मैंने देखा था कि तुमको कितना ज्यादा मजा आ रहा था। और तमायो बोलती है कि मैं इसी पाप का प्रायश्चित करने के लिए यहाँ पर आई हूँ, अगर मुझे तुम्हारे साथ यहाँ पर मरना पड़ा तो मुझे इससे कोई परेशानी नहीं होगी। और तभी तमायो ग्योमे को आवाज लगाती है और हम देखते हैं कि ग्योमे अपने वेपन के साथ मूजान के सर के ऊपर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि मूजान का सर अलग हो जाता है। और तभी हमको ग्योमे का पास्ट दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि ग्योमे मास्टर से पहली बार मिलता है। मास्टर उस समय तो सिर्फ 14 साल के ही होते हैं। और हम देखते हैं कि ग्योमे 18 साल का होता है। और हम देखते हैं कि ग्योमे को मास्टर की बातें सुनकर यकीन नहीं हो रहा होता है कि मास्टर उससे 4 साल छोटे हैं। और मास्टर ग्योमे से बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुमने उन बच्चों को नहीं मारा है, बल्कि तुमने तो बच्चों को डीमन से बचाने की कोशिश की है। और हम देखते हैं कि ये सुनकर ग्योमे रोने लग जाता है। और हम देखते हैं कि मास्टर ने ग्योमे को सारा प्लान बताया हुआ होता है कि 5 दिन के बाद मूजान यहाँ पर आने वाला है, तो तब तुम लोगों को मुझको एज अ बेट बनाकर मारना ही होगा उसको। क्या तुम लोग ये मेरे लिए कर सकते हो? और ग्योमे बोलता है कि आपको क्यों लगता है कि मूजान यहाँ पर आने वाला है? और मास्टर बोलते हैं कि नहीं, बस कोई खास रीजन नहीं है, ये तो बस मेरी अंदर की आवाज बोल रही है। हमको बताया जाता है कि उबुयाशिकी फैमिली के पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो फ्यूचर के होने वाले इवेंट्स के बारे में पता लगा सकते हैं। इस चीज की हेल्प से उबुयाशिकी की फैमिली ने बहुत ही सारे पैसे कमाए थे और बहुत सारे लोगों की जान भी बचाई थी। और मास्टर बोलते हैं कि मैं ये सिर्फ काम तुमको ही सौंप रहा हूँ,
क्योंकि मुझे पता है कि बाकी के हाशिरास मेरे सुसाइड करने की बात को कभी नहीं मानेंगे। तो इसलिए ये काम मैं तुमको दे रहा हूँ ग्योमे, क्या तुम ये करोगे मेरे लिए? और हम देखते हैं कि ग्योमे रोने लग जाता है और वो बोलता है कि ठीक है, जैसा आप चाहते हैं मास्टर। और मास्टर बोलते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे बाद मेरे बच्चों को मरना नहीं पड़ेगा। और तभी सीन प्रेजेंट का आ जाता है और हम देखते हैं कि मूजन अपने सर को हील कर लेता है और ग्योमे मास्टर की बात याद करता है। मास्टर ने उसको कहा था कि अगर मूजन का सर कटने के बाद भी वो नहीं मरता है तो सिर्फ केवल एक ही चीज है जो उसको मार सकती है और वो है सनलाइट। अगर सर कटने के बाद वो नहीं मरता है तो तुमको उसको सुबह तक संभालना होगा और उसके साथ लड़ते रहना होगा। और हम देखते हैं कि तभी मूजन ग्योमे के ऊपर अटैक कर देता है और ग्योमे भी अपनी थर्ड फॉर्म स्टोन स्किन का यूज करता है और मूजन के अटैक्स को रोक देता है। और हम देखते हैं कि इतने में सभी हाशरस वहाँ पर आ जाते हैं और वो मेंशन की हालत देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि तांजिरो भी वहाँ पर आ जाता है और सबसे पहली नजर उसकी मूजन पर पड़ती है और ग्योमे सभी हाशरास को देखकर अपने मन में सोचता है कि मास्टर ने जो प्लान बनाया था वो सच में बहुत बढ़िया था। और ग्योमे सभी हाशरास को बताता है कि ये कोई और नहीं है बल्कि ये बुत्सुजी मूजान है। अगर हम इसका सर भी काट देते हैं तो ये तब भी नहीं मरेगा। और हम देखते हैं कि मूजान का नाम सुनकर सभी हाशरा शॉक हो जाते हैं और हम देखते हैं कि मूजान को देखकर तांजिरो अपनी तलवार निकाल लेता है और हम देखते हैं कि सभी हाशरा मूजान के ऊपर अटैक कर देते हैं। और हम देखते हैं कि म्यूचरो मिस्ट ब्रीदिंग का फोर्थ फॉर्म यूज करता है, शिनोबु इंसेक्ट का बटरफ्लाई डांस यूज करती है, ओबुनाई सरपेंट ब्रीदिंग का फर्स्ट फॉर्म यूज करता है, मित्सुरी लव ब्रीदिंग का फिफ्थ फॉर्म यूज करती है, गियू वाटर ब्रीदिंग का थर्ड फॉर्म यूज करता है और सानमी विंड ब्रीदिंग का सेवंथ फॉर्म यूज करता है और तांजिरो भी हिनोकामी कागुरा का सनफ्लावर थ्रस्ट यूज करता है। और हम देखते हैं कि सभी लोग एक साथ मूजान के ऊपर अटैक कर देते हैं और तभी मूजान थोड़ी सी इविल स्माइल करता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर इन्फिनिटी कैसल आ जाता है और हम देखते हैं कि सभी हाशिरास और तांजिरो, इनोस्के, मुराटा और बाकी सभी डेमन स्लेयर स्टूडेंट्स सभी लोग इन्फिनिटी कैसल में आ जाते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर कनाओ और जुनुत्सु भी होते हैं और हम देखते हैं कि जुनुत्सु तो बहुत ही ज्यादा शांत होता है और हम देखते हैं कि सभी लोग धीरे धीरे करके नीचे जा रहे होते हैं और हम देखते हैं कि तांजिरो तो मूजन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और मूजन हंसते हुए बोलता है कि तुमको क्या लगा था कि तुम मुझे इतनी आसानी से पकड़ सकते हो? आज मैं तुम सभी को यहाँ पर मार डालूंगा। और हम देखते हैं कि तांजिरो का नीचे का फ्लोर फिर से निकल जाता है और वो फिर से नीचे गिरने लग जाता है और तांजिरो बोलता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही बंदा मरेगा और वो हो तुम। मैं तुमको इस बार भागने नहीं दूंगा मूजान। और इसी के साथ हमारा हाशिरा ट्रेनिंग के आर्क का 8th एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और हमको इस महीने के एंड तक 600 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। ये हमारा इस महीने का टारगेट है, तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और वीडियो के नीचे कमेंट भी कर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और एनिमे एक्सप्लेन करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं जा रहा हूं, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।